हेलो दोस्तों, आज हम यूपी के प्रसिद्ध व्यक्ति या उसे कह देते हैं चर्चित व्यक्ति या विशेष व्यक्ति मतलब स्पेशल मैन जो रहे हैं यूपी के, उनसे संबंधित प्रश्न जो पेपर में आते हैं। आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आने वाली है, जो भर्तियां आने वाली हैं, और लेखपाल की परीक्षा जो मेंस है, उन दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए और भविष्य में कोई भी परीक्षा हो यूपी से संबंधित, उन सभी से संबंधित रखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, देर ना खराब करते हुए, पहले टाइम खराब ना करते हुए पहले प्रश्न तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, राजा टोडरमल कौन? राजा टोडरमल, इनका दोस्तों कई बार पूछा गया कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। क्या जन्म हुआ था दोस्तों इनका लहरपुर गांव में। कहाँ पे? लहरपुर गांव में। अगर आपसे ये पूछ ले कि किस जिले में हुआ था, तो सीतापुर में। किस में? सीतापुर में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले कि किस राज्य में हुआ था, तो सबको पता है सीतापुर यूपी में। किस में? यूपी में। और एक क्वेश्चन और ये और आ जाता है कि ये किसके दरबार में काम करते थे, तो ये अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। और कौन थे दोस्तों ये वहाँ पे? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री भी रह चुके थे वहाँ पे। ठीक है जी, आपको इतना याद रखना है, ये वहाँ पे अकबर के दरबार में वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। और सीतापुर जो जिला है वो प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है, इतना आपको याद रखना है। और सीतापुर में भारत का प्रसिद्ध आँखों का अस्पताल भी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी थे, इनका जन्म दोस्तों कई बार पूछा गया शाहजहाँपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? शाहजहाँपुर में। और इनको ये कई बार पूछा गया कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस शहर में दी गई थी, तो गोरखपुर की जेल में। किस में? गोरखपुर की जेल में। ठीक है जी। और एक प्रश्न में और बता दूं आपको, जो शाहजहाँपुर जिला है इसमें अभिनेता या कॉमेडियन कह लो राजपाल यादव हैं, उनका भी जन्म हुआ है शाहजहाँपुर में, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। चित्तू पांडे, इनका जन्म दोस्तों बलिया में हुआ। ठीक है जी। और इनका उपनाम दोस्तों बलिया का शेर है। क्या नाम है इनका उपनाम? बलिया का शेर। जो 8 अगस्त 1942, क्या 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उनमें इन्होंने भाग लिया था और बलिया का इन्होंने मतलब नेतृत्व किया था, ऐसे कह सकते हो आप। तो इन्हें बलिया का शेर कहते हैं। इनका जन्म बलिया में हुआ था। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं आपको, यूपी का पूर्वी जिला कई बार परीक्षा में पूछा गया कि यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया है। कौन सा है? बलिया। और दोस्तों बलिया बिहार के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है जी? बिहार के साथ सीमा साझा करता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। मंगल पांडे, सबको पता है, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बलिया में। और 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे पश्चिम बंगाल में, बैरकपुर में। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है, सबको पता है इनके बारे में। अगला प्रश्न, अमिताभ बच्चन जो दोस्तों एक अभिनेता हैं, कौन है? अभिनेता, जिसे हीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इनका जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और दोस्तों कई बार पूछा गया रेलवे परीक्षा में कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद में जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके कई बार उपनाम पूछे गए हैं कि शहंशाह, तो इनके उपनाम क्या है? एक तो इनको शहंशाह कहते हैं। ठीक है जी। और इनको दोस्तों बिग बी भी कह देते हैं, बिग बी भी कह देते हैं इनको। और दोस्तों एंग्री यंग मैन, ये भी इनका उपनाम है। ठीक है जी। और दोस्तों इनको सदी के महानायक, ये भी इनको कह देते हैं, ये इनके उपनाम है। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूंगा आपको, 1984 में, कब? 1984 में इनको पद्मश्री मिला था। क्या मिला था? 1984 में पद्मश्री। और लिखूंगा तो दोस्तों टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वैसे ही लिख लो। 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। क्या? 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला था।
और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण मिला है। इतना आपको याद रखना है। और ये काफ़ी लंबे समय से गुजरात के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इतना आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है जी। और जून 2000 में ये पहले एशिया के व्यक्ति थे जिनकी लंदन के मैडम तुसाद में संग्रहालय में वैक्स मतलब मोम की मूर्ति स्थापित की गई है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। सब ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय ये भी स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी या राजनीति से संबंध रखते थे। मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का जन्म दोस्तों इलाहाबाद में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है, ठीक है जी। तीनों का जन्म कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं जो बताया नहीं मैंने, जो अमिताभ बच्चन है इनके पिताजी का नाम हरवंश राय बच्चन था। क्या था? हरवंश राय बच्चन। इतना आप याद रखोगे, ठीक है जी। और इन तीनों का जन्म पंडित मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? इलाहाबाद में। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कल्याण सिंह का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? अतरौली में। और अतरौली ये एक तहसील है और ये कहाँ पे आती है? अलीगढ़ जिले में। कहाँ पे आती है ये? अलीगढ़। अलीगढ़ क्या है? मंडल है, ठीक है जी। और दोस्तों ये क्यों बताया मैंने, ये एक तो 2 बार तो यूपी के सीएम रहे हैं। क्या रहे हैं? 2 बार यूपी के सीएम रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछ ले, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते थे जी। किससे? बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते थे। और दोस्तों इनका 21 अगस्त 2021 में निधन हो गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। चंद्रभानु गुप्त दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ में। और दोस्तों ये क्यों बताएं, ये यूपी के 3रे नंबर के सीएम रहे हैं। कौन रहे हैं? ये यूपी के 3रे नंबर के सीएम रहे हैं, इसलिए मैंने ये चंद्रभानु गुप्त बताएं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, यूपी के प्रथम सीएम कौन थे? जीबी पंत। कौन थे? जीबी पंत। दूसरे सीएम कौन थे दोस्तों? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। और तीसरे जो हैं ये जीबी पंत। और चौथे अगर आपसे पूछ ले, चौथे तो सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी, जो 1963 में बनी थी। और भारत की भी वो प्रथम मुख्यमंत्री थी और यूपी की भी प्रथम मुख्यमंत्री थी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। कबीरदास का जन्म कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। ये 2019 वाली भर्ती में आया था, जो 49 वाली भर्ती थी, कि कबीरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। कब हुआ था? 1425 में। अगर आपसे पूछ ले, इनके गुरु का नाम रामानंद। ये तीनों क्वेश्चन कई बार पूछे गए। और साकी शबद रमैनी सब इनके द्वारा रचित हैं। इतना आपको याद रखना है। साकी शबद रमैनी और जन्म वाराणसी 1425 में हुआ था और गुरु का नाम रामानंद। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। दोहा तमाम है कबीरदास के, आपको पता है। सूरदास का जन्म दोस्तों सीही नामक गाँव में। किसमें? सीही नामक गाँव में। और अगर शहर पूछ ले तो मथुरा में। राज्य पूछ ले तो आपको पता ही है यूपी। और गुरु इनके कई बार पूछे गए वल्लभाचार्य। कौन गुरु? वल्लभाचार्य। और इन्होंने सूर सागर, साहित्य लहरी, तमाम मतलब इनकी रचनाएं, ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है और फिर थोड़ा अपलोड करने में मुझे दिक्कत आती है, ठीक है जी। गोस्वामी तुलसीदास का दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ था? राजापुर गाँव में। और राजापुर गाँव कहाँ पे? ये चित्रकूट में। चित्रकूट की जिला है यूपी का। और इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। क्या था इनके गुरु का नाम? नरहरिदास, ठीक है जी। और इनकी तमाम वो हैं, रामचरितमानस है, गीतावली, दोहावली, रामलला, नहुचे, कई इनकी रचनाएं, ठीक है जी। कई आती हैं पेपरों में, आपको याद रख लेना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया, ये दोस्तों कौन थे? सबसे पहले ये पूछा जाता है, ये कौन थे? ये सूफी संत थे। कौन थे ये? सूफी संत थे। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बदायूं में। कहाँ पे हुआ था? कई बार पूछा गया, बदायूं में। कब हुआ था? 1236 में। और इनके गुरु का नाम बाबा फरीद। ये कई बार पूछा गया है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में। कौन थे? ये सूफी संत थे। 1236 में जन्म हुआ। गुरु इनके बाबा फरीद। और एक बात मैं और बता दूं, इनका एक कथन है दोस्तों, दिल्ली अभी दूर है। किसका कथन है? निजामुद्दीन औलिया का। इतना आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। और जो दरगाह है निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में, वो इन्हीं की दरगाह है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? पटियाली। और पटियाली कहाँ पे आती है? ये कासगंज में। अब वर्तमान में पटियाली कासगंज में आती है, मगर जब कासगंज एटा से अलग नहीं हुआ था तब एटा में आती है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपको पटियाली एटा दे तो एटा लगा दो, पटियाली कासगंज दे तो कासगंज लगा दो। इनका जन्म कब हुआ था? 1253 में, ठीक है जी। और इनके दोस्तों गुरु का नाम क्या था?
निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? सॉरी, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या था? निजामुद्दीन औलिया। और दोस्तों ये जो इनका मतलब जो निजामुद्दीन औलिया को नाम क्या था? तोता ए हिंद। क्या था? तोता ए हिंद। भारत का तोता भी कहते थे इन्हें, तूती ए हिंद भी कहा जाता था। इनको खड़ी बोली का जनक भी कहते हैं, खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता। अमीर खुसरो दोस्तों फारसी के महान कवि थे और इतिहासकार भी थे, और इनको ख्याल गायकी के जन्मदाता भी माना जाता है, इतना आपको याद रखना है। और ये कहानी, दोहे, बहुत कुछ लिखा था इन्होंने, ठीक है जी। और एक और बात बता दूं दोस्तों, सितार और तबले का आविष्कारक अगर पूछ ले सितार और तबले का आविष्कार किसको कहा जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को, इतना आपको याद रखना है। सितार और तबला, इन दोनों का आविष्कार कौन है? अमीर खुसरो। थोड़ा सा अगर कोई गलती होती है तो सॉरी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, ये सब है। तोता हिंद इनको कहा था, भारत का तोता कहा, तूती हिंद कहा था। सितार और तबला का आविष्कारक थे और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया। इनकी मृत्यु भी दिल्ली में हुई थी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। जियाउद्दीन बरनी का दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ था? बरन में। बरन एक जगह है, कहाँ पे जी? बुलंदशहर में। कहाँ पे जी? बुलंदशहर में। और ये कौन थे? इतिहासकार थे, कई बार पूछा गया है। वो ऐसे पूछ लेता है कि जैसे 4 आपको प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम दे देगा और 4 आपको प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम, 4 आपको शहरों के नाम दे देगा, कह देगा सही मिलान कीजिए। इसका मतलब ये है कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जैसे आलाउद्दीन महोबा, जियाउद्दीन बरनी, बरन दे दिया बुलंदशहर, अमीर खुसरो पटियाली कासगंज, निजामुद्दीन औलिया बदायूं, ऐसे करके, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बीरबल का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? कालपी गांव में। कहाँ पे? कालपी गांव में। और कालपी गांव किस शहर में आता है? जालौन में। कहाँ पे? जालौन में। और 1528 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम कई बार पूछा गया कि बीरबल का मूल नाम क्या था? तो महेश दास। क्या था? महेश दास। और अकबर के दरबार में ये काम करते थे। अकबर बीरबल की आपने कई बार कहानी सुनी होंगी, ठीक है जी। और दोस्तों ये कालपी है जो, ये किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार पूछा गया। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके? यमुना नदी के किनारे स्थित है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। अबुल फजल का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? जन्म आगरा में। कहाँ पे हुआ था? आगरा में। कब हुआ था? 1550 में। कब हुआ था? 1550 में। और इनके पिता का नाम मुबारक। क्या था? मुबारक। और दोस्तों इनकी मृत्यु कई बार पूछी गई है कि अबुल फजल की मृत्यु किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने, इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। शेख फैजी, इनका भी जन्म आगरा में हुआ है दोस्तों। कई बार पूछे हुए प्रश्न है, रेलवे में तो धुआं लड़ाते हैं भर भर के, बस सीधा सीधा पूछता है कि शेख फैजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में। अगर राज्य पूछ ले तो यूपी। कब हुआ था? 1547 में। इनके पिता क्या था? पिता के नाम क्या था? शेख मुबारक। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? शेख मुबारक, इतना आपको याद रखना है। मिर्जा गालिब, इनको कौन नहीं जानता दोस्तों। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में। और ये कौन थे? मशहूर उर्दू के शायर। कौन थे जी? मशहूर उर्दू के शायर। प्रश्न क्या आता है? 2 प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, ये पूछ लेता है कि तो मिर्जा गालिब कौन थे? मशहूर उर्दू के शायर, ठीक है जी। दूसरा ये कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आगरा में, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, हरवंश राय बच्चन दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। और दोस्तों ये कौन थे? ये कवि थे। कौन थे? हिंदी के कवि थे, आपको सबको पता है। और दोस्तों 2 चट्टानों के लिए इन्हें साहित्य का अवार्ड मिल चुका है, आपको याद रखना है। और इनकी जो आखिरी कविता थी 1 नवंबर 1984 थी। क्या थी आखिरी कविता? ये यूपी पुलिस में आ चुका है 49 हज़ार वाली भर्ती में, कि इनको पूछा गया था हरवंश राय बच्चन की आखिरी कविता क्या थी? 1 नवंबर 1984। क्या थी? 1 नवंबर 1984, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, मेजर ध्यानचंद का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। और कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में, ठीक है जी। 29 अगस्त 1905 में। और दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? ये भी पूछा जाता है कई बार, हॉकी से। किससे? हॉकी से। और दोस्तों इनके नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जाता है इसी साल से, 2021-22 से। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, मेजर ध्यानचंद जयंती मनाई जाती है 29 अगस्त को। और इसी दिन हमारे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन, इन्हीं की जयंती के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इनकी एक बुक है। क्या है? बुक है, मतलब पुस्तक है। उसका नाम क्या है? गोल।
कहीं कहीं आपको द गोल भी लिखी मिल सकती है। राष्ट्रीय खेल दिवस इनकी जयंती में द गोल इनकी पुस्तक है। और इनके दोस्तों उपनाम कई बार पूछे जाते हैं, इनके उपनाम क्या क्या हैं, ददा और हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, ठीक है जी। इनके ये नाम पूछे जाते हैं, उपनाम, ठीक है जी। और दोस्तों मैं बहुत प्रश्न बता सकता हूँ, बट दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, वो मुझे दिक्कत आती है अपलोड करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो यूपी की प्रसिद्ध व्यक्ति थे, चर्चित व्यक्ति थे, ये पार्ट 1 रहेगा। और भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आऊँगा जो परीक्षा में आते हैं भर भर के, ठीक है जी। तो नोट्स बनाते रहें आप अपने साथ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें और नोट्स ज़रूर बनाते रहें, ये आपके काम आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।